जैसे आजकल बहुत सारे लोग टायर्ड होते हैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब से, वैसे ही 1976 में शिव नादर भी अपनी कॉर्पोरेट जॉब से खुश नहीं थे। बट अनलाइक अदर्स, उन्होंने अपनी ड्रीम्स चेस की, $1 बिलियन एम्पायर बिल्ड किया और आज शिव नादर इंडिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन है और उनकी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज इंडिया की टॉप IT कंपनीज में से एक है। तो कहानी स्टार्ट होती है 1970s में, जब शिव नादर दिल्ली क्लॉथ मिल में काम करते थे, जो कि इंडिया की उस टाइम की 4th लार्जेस्ट कंपनी थी। और वहाँ उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो इस बोरिंग कॉर्पोरेट लाइफ के लिए नहीं बने। वो अक्सर ये बात अपने 5 कोलीग्स के साथ डिस्कस करते थे और फिर एक दिन शिव नादर और उनके 5 कोलीग्स दिल्ली क्लॉथ मिल की कैंटीन में लंच कर रहे थे और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। उस टाइम शिव नादर ने सबको मोटिवेट किया और कहा क्यों ना हम ये जॉब छोड़ दें और अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करें और पर्सनल कंप्यूटर सेल करना स्टार्ट करें, क्योंकि आगे आने वाला टाइम कंप्यूटर्स का होने वाला है। ये आइडिया सुनकर उनके 5 कोलीग्स काफ़ी इंस्पायर होते हैं और वो शिव नादर के साथ मिलकर जॉब क्विट कर देते हैं और HCL की शुरुआत करते हैं। पर उस टाइम उन्होंने एक चैलेंज फेस किया, क्योंकि उनके पास पैसे तो थे ही नहीं। पर ये 6 लोग इंजीनियर्स थे और दिल्ली क्लॉथ मिल के कैलकुलेटर डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी ड्रीम कंपनी फॉर्म करने से पहले ये एक छोटी कंपनी स्टार्ट करे, जिसमें ये टेली डिजिटल कैलकुलेटर्स बनाएंगे और सेल करेंगे। और इस कंपनी का नाम इन्होंने माइक्रोकॉम्प लिमिटेड रखा। पर इनका गोल बहुत बड़ा था और उस गोल को अचीव करने के लिए ये एक बस फर्स्ट स्टेप था। तो इन लोगों का प्लान था कि कैलकुलेटर्स बेचकर जो इन्हें प्रॉफिट होगा उससे ये लोग एक कंपनी बनाएंगे जिसमें ये लोग पर्सनल कंप्यूटर्स बेचेंगे। और लकीली उस टाइम यूपी गवर्नमेंट इनकरेज कर रही थी एंटरप्रेन्योर्स को IT फील्ड में आने के लिए। तो शिव नादर ने यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को अप्रोच किया, जो कि एक पब्लिक कंपनी थी, और उनका आइडिया यूपी गवर्नमेंट को अच्छा लगा और उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। ऐसे शुरुआत हुई हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की। ये उस टाइम की फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी। ये एक ऐसा टाइम था जिसमें पूरी कंट्री में अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि बीजेपी फाइनली इंदिरा गांधी को डिफीट करके पावर में आई थी और उनका वन ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्म्स था फॉरेन कंपनी के स्टेक्स इंडिया में रिड्यूस करना, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कोका कोला और IBM ने डिसाइड किया इंडिया को छोड़ने का। और जैसे ही IBM ने कंट्री को छोड़ा तो पूरी इंडियन IT इंडस्ट्री हिल गई। कहते हैं कि आपको अपने स्किल्स को सही टाइम और सही जगह पर यूज करना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। उस टाइम शिव नादर ने भी वही किया और सोचा कि कैसे सिचुएशन को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। 1978 में उन्होंने फर्स्ट इंडिजिनस कंप्यूटर रिलीज किया, जिसका नाम उन्होंने HCL 8C रखा। और 1985 में यूनिक्स का फर्स्ट मल्टी प्रोसेसर वर्जन रिलीज किया, जिसका नाम उन्होंने HCL बिजी बी रखा। शिव नादर का एम था HCL को ग्लोबली लेकर जाने का। 1979 में उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली सिंगापुर में, जहां उन्होंने फार ईस्ट कंप्यूटर सेटअप की। उस टाइम HCL की वर्थ 3 करोड़ रुपीस थी और जो उनका नया वेंचर था वो भी काफी प्रॉफिटेबल था। उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही 10 लाख रुपीस की सेल कर ली थी। पर उनका एम सिंगापुर तक ही लिमिटेड नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया US में एक्सपैंड करने का, जहां उन्होंने एंटर किया अमेरिकन कंप्यूटर हार्डवेयर मार्केट में। इस वेंचर की वजह से उन्हें काफी लॉस हुआ और उनके लिए काफी बड़ा डिजास्टर था। इस डिजास्टर के बाद भी वो नहीं रुके और उन्होंने पार्टनरशिप की HP के साथ और फिर फॉर्म हुई HCL HP प्राइवेट लिमिटेड। और इसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी ग्लोबल एंटिटीज़ के साथ पार्टनरशिप की, जैसे कि एरिक्सन और नोकिया, जिसकी वजह से HCL के लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हुई और उनके लिए नए रेवेन्यू सोर्सेज ओपन हो गए। करंटली HCL एनुअली $10 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। HCL 50+ कंट्रीज में प्रेजेंट है, हैविंग मोर देन 1,87,000 एम्प्लॉइज। और ये टॉप IT कंपनीज में से एक है इंडिया की। ये काफ़ी सारे सेक्टर्स में ऑपरेट करती है, जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड द लिस्ट विल गो ऑन। जुलाई 2020 में शिव नादर ने HCL के चेयरमैन पोजीशन से स्टेप डाउन किया और उनकी ये पोस्ट उनकी डॉटर रोशनी नादर मल्होत्रा, जो उस टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर थी, उन्होंने टेक ओवर की। पर अभी भी शिव नादर HCL के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। शिव नादर के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से शिव नादर ने एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है। 1981 में उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से NIIT एस्टैब्लिश हुई। 1996 में उन्होंने तमिलनाडु में एक कॉलेज बनाया, जिसका नेम उन्होंने SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रखा और ये नेम उनके फादर के नेम पर बेस्ड था। और रिसर्च को इनकरेज और प्रमोट करने के लिए उन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप भी किया। 2008 में उन्होंने यूपी में 2 स्कूल्स बनाए रूरल स्टूडेंट्स के लिए। 2011 में उन्होंने नोएडा में शिव नादर यूनिवर्सिटी भी बनाई। 2008 में इंडियन गवर्नमेंट ने शिव नादर को पद्म भूषण से सम्मानित किया उनके IT सेक्टर में कंट्रीब्यूशन के लिए, और ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में।
2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया और हर कंपनी अपने आप को बचाने के लिए कॉस्ट कटिंग कर रही थी और अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही थी, तब शिव नादर ने कहा कि वो किसी को फायर नहीं करेंगे। और जिस टाइम हर कंपनी कस्टमर इज किंग का टैगलाइन फॉलो कर रही थी, उस टाइम शिव नादर ने एम्प्लॉयज फर्स्ट और कस्टमर सेकंड का अप्रोच फॉलो की। शिव नादर 75 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर ये प्रूव करते हैं कि आपको कोई भी फैंसी डिग्री नहीं चाहिए एक्सीलेंस अचीव करने के लिए। आपका हार्डवर्क और आपकी कैपेबिलिटीज आपको काफी आगे तक लेके जा सकती है। तो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।